नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिफैक्ट्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। अगर जनसंख्या के मुकाबले देखें तो रोज़गार भी कम है, जिस कारण यूपी के लोग रोज़गार के लिए भारत के दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। लेकिन जब से यूपी में सीएम योगी की सरकार आई है, तब से यूपी को लगातार एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब और आईटी हब बनाने पर काम चल रहा है, ताकि प्रदेश में रोज़गार के मौके पैदा किए जा सके। इसके अलावा यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रदेश में एक्सप्रेसवे और मेट्रो प्रोजेक्ट भी चलाए जा रहे हैं, जिससे कि प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर को जोड़ा जा सके। आज हम इस वीडियो में यूपी में बड़े पैमाने पर चल रहे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, जो कि यूपी को एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सहायता करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रोड प्रोजेक्ट की। दोस्तों, यूपी के हर छोटे बड़े शहर को जोड़ने के लिए यूपी में एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले आता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि 2015 से अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 96 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 8 लेन वाला होगा, जिसको कि 14 लेन्स तक बढ़ा दिया जाएगा। इसकी कॉस्ट 8,000 से 10,000 करोड़ होगी। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो इसका काम 4 फेसेस में पूरा किया जा रहा है, जबकि पहले फेज़ का काम 100%, दूसरे का 70%, तीसरे का भी 100% और चौथे का 60% तक काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे का काम 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आता है, जो कि झांसी से बटेश्वर तक बनाया जाएगा। इसकी लेंथ 296 किलोमीटर होगी, जो कि बटेश्वर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जाके जुड़ेगा। ये 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे 14,716 करोड़ की लागत से बनेगा। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो इसका वर्क अप्रैल 2020 में स्टार्ट कर दिया गया था। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आता है। ये 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे 340.8 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कॉस्ट 22,494 करोड़ होगी। इस एक्सप्रेसवे को वाराणसी और गोरखपुर से भी लिंक रोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अगर इसकी अपडेट की बात करें तो इसका 50% काम पूरा कर लिया गया है। इसी बीच गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जो कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। ये 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2 फेसेस में बनाया जाएगा, जबकि पहला फेस, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा, उसकी लेंथ 596 किलोमीटर होगी। इसके दूसरे फेस में इस एक्सप्रेसवे के दोनों छोरों को स्ट्रेच किया जाएगा, जो कि मेरठ से गढ़मुक्तेश्वर तक 110 किलोमीटर बढ़ा दिया जाएगा और 314 किलोमीटर प्रयागराज से बलिया तक बढ़ा दिया जाएगा। इन दोनों फेसेस का काम पूरा होने के बाद इसकी लंबाई 1020 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों, इन सभी एक्सप्रेसवेज का काम पूरा होने के बाद यूपी के कम विकसित क्षेत्र जैसे कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल दोनों एनसीआर क्षेत्र से अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे, जिससे कि इन क्षेत्रों का भी विकास संभव होगा। इसके अलावा बात करें मेट्रो प्रोजेक्ट की, तो यूपी में मेरठ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर इन क्षेत्रों में मेट्रो प्रस्तावित है। अगर मेरठ मेट्रो की बात करें तो मेरठ मेट्रो की कॉस्ट 11,540 करोड़ होगी और इसका स्टेटस देखें तो इसका डीपीआर अभी अंडर अप्रूवल है। कानपुर मेट्रो की बात करें तो इसकी कॉस्ट 11,076 करोड़ होगी। इसका स्टेटस देखें तो ये प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद आगरा मेट्रो की बात करें तो आगरा में भी मेट्रो प्रस्तावित है, जिसकी कॉस्ट 8,389 करोड़ होगी। अगर इसका स्टेटस देखें तो अभी भूमि पहचान नहीं की गई है। इसके अलावा वाराणसी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट 17,227 करोड़ होगी और इसकी अपडेट की बात करें तो इसका डीपीआर भी अंडर अप्रूवल है। इसके अलावा प्रयागराज मेट्रो, जो कि 8,000 करोड़ की लागत से बनेगी, और गोरखपुर मेट्रो, जो कि 4,800 करोड़ की लागत से बनेगी, इनका डीपीआर भी अंडर अप्रूवल है। दोस्तों, कानपुर मेट्रो को छोड़कर सभी मेट्रो प्रोजेक्ट्स का डीपीआर अभी अंडर अप्रूवल है। इनका अप्रूवल होते ही इन सभी मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
इसके अलावा एक और ज़रूरी प्रोजेक्ट्स की बात करें जो कि डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। दोस्तों, अपने देश की सैनिक क्षमता को मजबूत करने के लिए भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक तमिलनाडु में है और दूसरा यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में है, जिसका नाम बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर होगा। दोस्तों, भारत में ज़्यादातर सैनिक सामग्री का इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन भारत सरकार देश की सैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सैनिक सामग्री का निर्माण भारत में ही करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट्स, आर्मी प्लेन्स, ड्रोन्स और हथियारों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि भारत की सैनिक क्षमता बढ़ेगी और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब और आईटी हब बनाने की परियोजनाओं पर भी लगातार काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यूपी में कई आईटी सिटीज़ और कई आईटी पार्क्स प्रस्तावित हैं। अगर डिटेल में बात करें तो लखनऊ में HCL आईटी सिटी प्रस्तावित है, जो कि 2016 से ऑपरेशनल है। इस आईटी सिटी को HCL द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें कि HCL 1500 करोड़ का निवेश करेगी। ये आईटी सिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PP मॉडल पर बनेगी। इस आईटी सिटी में शॉपिंग मॉल्स, हाउसेस, सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस, हॉस्पिटल्स और आईटी पार्क्स बनाए जाएंगे। इस सिटी के निर्माण से 25,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा मेरठ के वेद व्यासपुरी में एक आईटी पार्क बनकर तैयार हो चुका है, जो कि 26,000 स्क्वायर फीट में है। इस आईटी पार्क में 100 आईटी कंपनीज को लाने की योजना है। इस आईटी पार्क से 5,000 युवाओं को नौकरी मिलने का अनुमान है। और देखें तो आगरा में एक आईटी पार्क प्रस्तावित है, जो कि आगरा के शास्त्रीपुरम में 5 एकड़ में बनाया जाएगा। दोस्तों, असल बात तो ये है कि आगरा में कोई आईटी कंपनीज आने को तैयार ही नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी गवर्नमेंट इसे आईटी हब बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके अलावा कानपुर में न्यू कानपुर हाईटेक सिटी प्रस्तावित है। दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कानपुर एक बहुत बड़ा आईटी हब होगा, क्योंकि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कानपुर के रूमा टाउन से होकर गुजरेगा, जिससे कि रूमा टाउन और अगल बगल के क्षेत्रों का भी विकास होगा। इसी को देखते हुए कानपुर के रूमा टाउन में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अगल बगल आईटी हब बनाने की योजना चल रही है। दोस्तों, इसके अलावा वाराणसी के रिंग रोड के अगल बगल न्यू काशी हाईटेक सिटी भी प्रस्तावित है। ये हाईटेक सिटी 329 हेक्टेयर में बनाई जाएगी, जिसके लिए 2000 करोड़ की फंडिंग कर दी गई है। इसके अलावा प्रयागराज के नैनी में सरस्वती आईटी सिटी भी प्रस्तावित है, जिसका अभी पेपर वर्क चल रहा है। और गोरखपुर के शाहजनवा में 3.58 एकड़ में आईटी पार्क भी प्रस्तावित है। एक आईटी पार्क बरेली में भी प्रस्तावित है। दोस्तों, इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आईटी कंपनीज छोटे शहरों में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, लेकिन आईटी कंपनीज को यूपी में निवेश करने के लिए यूपी गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा अगर यूपी के एयर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यूपी में सिर्फ 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जो कि लखनऊ और वाराणसी में है। लेकिन यूपी की एयर ट्रैवल की समस्या को दूर करने के लिए यूपी में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 9 डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो यूपी के नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कुशीनगर में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण चल रहा है। इसके अलावा यूपी के अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, झांसी, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और सोनभद्रा में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, इन सभी प्रोजेक्ट्स के पूरे होने के बाद यूपी 1 ट्रिलियन GDP की ओर अपने कदम तेज कर लेगा और जल्द ही 1 ट्रिलियन GDP प्रदेश बन जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इन सभी प्रोजेक्ट्स के पूरे होने के बाद एक तो यूपी के टूरिज़्म सेक्टर में भी बढ़ावा होगा और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।